गुलाम जानदार के हुक्म की तामील करते हुए आशिक अली का जनाजा उठाकर ले जाता है और रात के अंधेरे में ही उनका दफन कर देता है। दफनाने के बाद जब वह वापस लौटता है तो सुंदरी पूरी तरह बिखर चुकी होती है। वह रो रो कर गुलाम से कहती है कि अब इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं रहा, वह बिल्कुल अकेली हो गई है। गुलाम उसे ढांढस बंधाता है और भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ है। वह बताता है कि आशिक अली ने अपनी आखिरी सांसों में उससे वादा लिया था कि वह सुंदरी का ख्याल रखेगा और वह हर हाल में यह वादा निभाएगा। गुलाम की सच्चाई और अपनापन देखकर सुंदरी के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत की हल्की सी कली खिलने लगती है। दूसरी ओर बादशाह अपनी फूफो खुर्शीद के पास जाता है। वह बड़े प्यार से पूछता है कि उन्होंने आज तक शादी क्यों नहीं की और 22 साल से खुद को इस कमरे तक क्यों सीमित कर रखा है। पहले तो खुर्शीद बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन बादशाह के जिद और कसम देने पर वह उस डरावनी रात का राज खोल देती है। वह बताती हैं कि पढ़ाई के लिए कराची गई थीं, जहां उन्हें आशिक अली से मोहब्बत हो गई। दोनों बेहद खुश थे और उनका बच्चा भी आने वाला था। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। जब होश आया तो जानदार भाई सामने थे। उन्होंने कहा कि बच्चा मर चुका है और आशिक अली तलाक देकर चला गया है। लेकिन खुर्शीद को आज तक यकीन नहीं हुआ कि आशिक अली उन्हें छोड़ सकता है। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि आशिक अली अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सच सुनकर बादशाह का खून खौल उठता है। वह कसम खाता है कि वह दोनों को ढूंढ निकालेगा और सच सामने लाकर रहेगा। उधर जानदार दाजी से कह रहा होता है कि गुलाम जिस लड़की को घर लाया है वह उसी आशिक अली की बेटी है जिसकी जबरन खुर्शीद से 22 साल पहले तलाक करवाई गई थी। अगर यह राज खुल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच सुंदरी रात में घबराकर गुलाम को फोन करती है। कुछ लोग घर में घुस आए, सारा सामान लूट लिया और वह बहुत डरी हुई है। वह गुलाम से उसे अपने घर ले जाने को कहती है। गुलाम तुरंत अपनी माँ लाजो के पास पहुंचता है और हालात बताता है कि सुंदरी का अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। लेकिन यह खबर जानदार तक भी पहुंच जाती है। वह लाजो के क्वार्टर में आकर उसे धमकाता है। अगर उसने आशिक अली की सच्चाई गुलाम को बताई तो उसका बेटा जिंदा नहीं बचेगा। डर के मारे लाजो कांप उठती है और गुलाम से झूठ बोल देती है कि वह सुंदरी से निकाह कर ले, वरना जानदार उसे मरवा देगा। मजबूरन हालात के आगे झुककर गुलाम और सुंदरी निकाह कर लेते हैं। कुछ दिन बाद बादशाह सुंदरी को तलाशते तलाशते कराची पहुंच जाता है। इत्तेफाक से उसे सुंदरी दिखाई दे जाती है। खुशी से वह उसके पास जाता है और जेब से उसकी माँ की पायल निकाल कर देता है। पायल देखकर सुंदरी हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि बादशाह ने अब तक इसे संभाल कर रखा होगा। सुंदरी पायल लेकर जाने लगती है, मगर बादशाह उसका रास्ता रोक लेता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। मना करने पर वह जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाकर अपनी हवेली सुंदर घर ले आता है। जब यह खबर जानदार तक पहुंचती है कि बादशाह किसी लड़की को उठा लाया है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह सोचने लगता है कि अगर यह बात बाहर निकल गई तो उसकी सियासी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उधर गुलाम जब सुंदरी के घर पहुंचता है तो घर बिखरा मिलता है, मगर सुंदरी कहीं नहीं होती। वह पागलों की तरह उसे ढूंढता है। तभी लाजो का फोन आता है। वह बताती है कि बादशाह सुंदरी को हवेली ले गया है। अब खुर्शीद को भी सारा सच मालूम हो चुका है कि जानदार ने ही उनका जबरन तलाक करवाया था और उनकी बेटी को उनसे जुदा किया था। इतनी बड़ी हकीकत सामने आने के बाद अब खुर्शीद क्या फैसला करेंगी? क्या वह बादशाह के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ा पाएंगी? और जब गुलाम का सामना बादशाह से होगा तो क्या होगा? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है।